सुस्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। इधर हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन। ये रही मैं और ये पीछे से आ रहा था विद्यांश। ये अपना नाश्ता लिए था। नाश्ते में इसने लिए थे अपने लिए समोसे। बोला था मुझे समोसे खाने। और ट्रेन आ चुकी थी। हम लोग इधर ट्रेन में बैठ चुके थे। विद्यांश हो रहा था बोर, तो विद्यांश के पापा ने विद्यांश को दे दिया था मोबाइल। थोड़ा ये देखेगा, बट नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इधर हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन। और स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे तो विद्यांश बोल रहा था मैं ट्रेन में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी मत चलो। तो इधर हम लोग आराम आराम से चल रहे थे। विद्यांश ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और चल रहा था। इधर हम लोग पहुंच चुके थे दीदी के घर पर। ऑटो हम लोगों ने थोड़ा सा दूर ही रुकवाई थी ताकि दीदी लोगों को अचानक से ये पता ना चले। पर जैसे ही हम लोग घर पर पहुंचे तो बिशद बोला मुझे तो पता था, जबकि उसको पता नहीं था। फिर भी वो बोला मुझे पता था। वो आप लोग आगे वीडियो में देखना। उसने ये बोला था कि मुझे पता था। वो क्या था, और टीवी ऑन थी इसलिए कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो इधर विद्यांश पहुंचा जैसे ही तो वो मुझसे बोला कि मम्मा आराम से, शोर मत करना। तो ये मुंह पे उंगली रख के हम लोगों से बोल रहा था कि आराम से शांति से आओ। जैसे ही हम लोग घर पर एंटर हुए तो उन लोगों को पहले से ही पता चल गया था। पता नहीं किसने बोल दिया था उन लोगों से। तो ये विशद बोल रहा था मुझे पता था। और ये पहुंचा अंतस, दीदी का छोटा बेटा। इधर ये बैठी थी दीदी की मदर इन लॉ। तो मैंने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और वो बोल रही थी तुमने बताया नहीं कि तुम लोग आ रहे हो। हम लोगों ने दिया था दीदी को सरप्राइज। तो दीदी कर रही थी गुस्सा, बोल रही थी तुम लोगों को बता के आना चाहिए था तो मैं और अच्छी तैयारी कर लेती। हमसे क्या था, अचानक से ही प्लान बन गया था हम लोगों का जाने का। तो हम लोग ऐसे ही पहुंच गए थे। तो दीदी ने आप सबको हाय बोला और इधर बन रही थी चाय हम लोगों के लिए। और ये गुस्सा कर रही थी कि अब तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, अब जो मैंने बनाया है वो ही मिलेगा। अगर बता देती तो और अच्छी तैयारी कर लेती। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी मैं रुकी हूँ शाम तक, बट मैं एक दिन रुक के आई थी। तो ये बोल रही थी अब एक दो दिन रुक के जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी तो मैं एक दिन रुकी थी। पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं वहाँ जाके बीमार पड़ गई थी, मुझे फीवर आ गया था। तो इधर आ चुकी थी चाय, मैंने चाय पी। उसके बाद दीदी ने मुझे दिखाई अपने घर की बगिया, जो कि बहुत 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 प्यारी थी। ये इतना प्यारा लग रहा था, ये जो गार्डन इतना प्यारा लग रहा था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये पेड़ पौधे लगाना। और दीदी की जो सासू माँ है उन्होंने काफ़ी इसमें सब्जी भी लगा रखी हैं। और ये दीदी मुझे बता रही थी ये है ये वो है। तो ये बहुत बहुत सारे सब्जी भी लगी थी, कुछ अरबी के पत्ते और मिर्ची, ये देख सकते हैं टमाटर, और बहुत सारे फल। और एक दो फल छोटे छोटे लगा रखे हैं उन्होंने, जो कि बोल रही थी हो जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने मिट्टी भी चेंज की थी इसलिए मैसी मैसी था। और इधर ये विद्यांश और अंतस दोनों खेल रहे थे। तो ये अंतस बोल रहा था अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है और अंदर हम लोग नहीं खेलते। और विद्यांश बोल रहा था मुझे खेलना है। तो इन लोगों का लड़ाई झगड़ा ऐसा चलता रहेगा। और ये रहा बिशत का पैर जहाँ इन्फेक्शन हो चुका था, जो कि अब सही हो चुका है। पहले बहुत स्वेलिंग थी। इधर विद्यांश और विद्यांश के पापा देख रहे थे टीवी और विद्यांश कर रहा था मस्ती। और वो कुछ कुछ बात भी कर रहा था। और मैं बड़ी दीदी के पास आई थी उनसे मिलने। तो उन्होंने बनाई थी मेरे लिए चाय, जो कि बड़ी दीदी ये रही और चाय ये रही। तो हम लोगों ने पी चाय। और ये कप देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है। और जैसे ही मैं नीचे आई तो विद्यांश को विद्यांश के पापा जी ने दिया था ये जूस, जो कि विद्यांश ने नहीं पिया था। फिर होने लगा था खाना, तो मैंने विद्यांश के लगाई थी थाली। और ये रही विद्यांश की थाली, इसमें थी काजू करी, जो कि विद्यांश को बेशद परेशान कर रहा था। तो और विद्यांश खाना खा रहा था उसकी रोटी लेकर। उसको परेशान करने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो ये चल रहा था। फिर मैंने इसके किए छोटे छोटे रोटी के वाइट इसके लिए। तो ये विद्यांश घर में तो पढ़ता नहीं है, पर ये अंतस भैया से नोटबुक लेके बोल रहा था मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो ये पढ़ रहा था क्योंकि अंतस के चल रहे थे एग्ज़ाम। तो वो अपना तैयारी कर रहा था, इसको भी करनी थी। फिर हम लोग जा रहे थे इधर पे, एक छोटा सा मेला लगा था दीदी के यहाँ पर। तो हम लोग गए थे वहाँ पर मस्ती करने। बिसत नहीं गया था क्योंकि बिसत के पैर में अभी भी स्वेलिंग आ जाती है अगर वो चलता है तो मैं अंतस विद्यांश और दी गई थी। और बाद में विद्यांश के पापा भी आ गए थे।
तो इधर ये जंप वाले झूला में झूले थे, जो कि इन लोगों ने इतनी जंपिंग की, विद्यांश तो कर ही नहीं पा रहा था, वो गिर गिर जा रहा था। पर अंतिश ने बहुत ज़्यादा की, आप देख सकते हैं विद्यांश खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो बार बार गिर गिर जा रहा था। फिर उसके बाद इस तरीके से ये लोग मस्ती करते रहे। फिर विद्यांश को अंतस ने ऐसे लिटाया और ऐसे जंप किया, विद्यांश और गिरा। फिर मैंने ही बोला और दीदी ने बोला कि उसको लग जाएगी, उसको खड़ा होने दो, उसके दांत या जीभ में लग जाएगी, और उसको वाकई में लग भी गई थी। फिर इन लोगों ने इधर बहुत सारे झूले झूले, ये रही मैं और ये दी और दीप जी भी अपना मोबाइल चला रहे थे। विद्यांश दूसरे झूले में झूला, इन लोगों ने बहुत सारे झूला में झूले झूले थे। और वहाँ पर ज़्यादा शॉप नहीं लगी थी उस मेले में, अकेले झूला ही बहुत सारे थे। तो विद्यांश लोगों ने झूले ही झूले। ये बोट वाला झूला था जिसमें कि अंतस ने नहीं झूला, विद्यांश अकेले ने झूला था। और ये लोग के लिए ही हम लोग गए थे, क्योंकि इन लोगों की पूर्ति करनी थी एक तरीके से। बोल रहे थे मुझे झूला झूलना, झूला झूलना, मेला चलो मेला चलो। तो हम लोग सिर्फ इन लोगों के लिए ही मेला गए थे। और इन लोगों ने ये मिक्की माउस वाला झूला भी झूला था। मैं और दी आगे कुछ शॉप में सामान देखने चले गए थे, तब तक इनके पापा यानी विद्यांश के पापा इन लोगों के पास खड़े रहे। ये छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया था मिक्की माउस का, वो इसलिए क्योंकि विद्यांश को अंतस ने धमकी दी थी, अगर तू इस मिक्की माउस के झूले से रोया तो तू मेरे हाथ से पिट जाएगा और मैं तुझे कभी खिलाऊंगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि विद्यांश ऐसा करता है, इसको मिक्की माउस वाले झूले में बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ये चढ़ तो गया था, धीरे धीरे विद्यांश अंतस को लेके चढ़ तो गया था, वहाँ से ये खिसक नहीं रहा था, बोल रहा था मुझे डर लग रहा। तो अंतस की धमकी को याद करते करते ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और ये आ गया था, पर धीरे धीरे। इधर अंतस कितनी स्पीड से आ गया था और विद्यांश धीरे धीरे आया था। और इधर अंतस बोल रहा था देख तुझे याद है ना, मैंने तुझे वार्निंग दी थी। तो ये इसका चल रहा था। और इसके पता नहीं क्यों उसको मिक्की माउस वाले झूले में बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले तो ये रोने लगता था, लेकिन आज अंतस ने धमकी दी थी तो ये इसने बहुत अच्छे तरीके से चढ़ना सीख लिया था। अंतस ने इसको सिखा दिया था। अंतस तो उतना स्पीड से चल रहा था एकदम बंदर जैसे, लेकिन विद्यांश को डर लग रहा था, पर वो भी अब चढ़ने लगा क्योंकि पहले बहुत छोटा था, अब वो बड़ा हो गया। इधर हम लोग आ गए थे मेला से वापस, और विद्यांश इधर अपना शूज उतार के सॉक्स बाहर ही निकाल रहा था। और ये विशद पूछ रहा था क्या लेके आई, क्या लेके आई। तो हम लोग उनको बता रहे थे कुछ नहीं लेके आए थे हम लोग, अकेले पेंसिल बस लेके आए थे, बाकी वहाँ कुछ था ही नहीं। तो ये विशद देख रहा था कि आप लोग क्या लेके आए, तो हम लोग कुछ लेके नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पे बाकी में कोई शॉप नहीं थी कि कुछ लोगों के लिए लेके आते। तो ये विशद देख रहा था। फिर भी बच्चों का होता है कि मेरे लिए क्या लेके आए, तो ये इरेज़र लेके आए थे। विद्यांश के लिए मैंने ली थी, और दी ने अपने बच्चों के लिए ली थी। और ये विद्यांश इधर बैठ के ये देख रहा था, ये जो छोटा सा ये रखा था, तो उसमें 4 मंकीज़ थे। तो वो बता रहा था ये कैसे हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और तो उसका था। और इधर ये टेडी की पॉलिथीन थी जिसमें विद्यांश पैक हो गया था, बोल रहा था मैं भी इसमें आ जाऊंगा। तो उनके पापा ने उनको कर दिया था। और ये था टेडी जो कि दीदी को जीजू ने गिफ्ट में दिया था, बहुत प्यारा टेडी है। इधर हम सब लोग गार्डन में बैठकर बातचीत कर रहे थे, और विद्यांश और अंतस कर रहा था मस्ती। तो विशद ने मना किया कि आप लोग दौड़ वाला खेल मत खेलो, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर मैं और अंतस, विद्यांश, हम तीनों ने खेला था इधर बैट बॉल, जिसमें कि मुझे अंतस ने हरा दिया था, और ये बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहा था। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तब तक के लिए बाय बाय।